तो ये एसएमपीएस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एसी टू डीसी वोल्टेज कैसे बन रहा है। दूसरा क्या स्टेप आता है, फ्यूज को चेक कर। उसके बाद एक रेजिस्टेंस दिख रहा है एक पीजो वाला, और एक ट्रांजिस्टर पे गया जो कि बीटीए के गेट को ऑपरेट करने के लिए। जब भी आपको डेड कंडीशन में इंडक्शन में आए तो क्या करना है, सबसे पहले मेन पावर बोर्ड चेक करना है। ये हम लोग का इंफ्रारेड इंडक्शन का गेट है, किसी भी है। और यहाँ पे जो ये एसएमपीएस सेक्शन कैसे काम कर रहा है, एसी टू डीसी वोल्टेज कैसे बन रहा है। यानी यदि आपको इंफ्रारेड इंडक्शन का बोर्ड या इंडक्शन आपको डेड कंडीशन में मिले तो क्या क्या चेक करना होगा, कहाँ कहाँ वोल्टेज चेक करना होगा, उसके बारे में यहाँ डिटेलिंग बता रहा है ना जी। तो पहले हम लोग का, जब हम लोग का पावर कोड, ये जो पावर कोड है इंडक्शन का, ये पावर कोड हम लोग को लाइन और न्यूट्रल में जोड़ना है। और यहाँ चेक करना है कि यहाँ तक लाइन आ रही है, इस जगह पे हम लोग इसको लगाना। यदि यहाँ तक लाइन आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये कोड सही है। यदि लाइन नहीं आ रहा तो इस कोड में दिक्कत है। लेकिन इसके अंदर ही इन नहीं होता, इसका मतलब है कि पावर सॉकेट गड़बड़। तो ये पहले चेक कीजिए, उसके बाद लेकिन आपके पास ये रहता है तो इसलिए आप तो मिस्त्री है। तो मेल आपको पावर कोड चेक कर लेना है, क्योंकि आप इसमें डेली चेक करते हैं, खराब जहां होगा तुरंत पकड़ लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ देने के बाद दूसरा क्या स्टेप आता है, फ्यूज को चेक करना। फ्यूज को हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे जी, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से चेक करेंगे। और कौन सा मोड में, बीप मोड में। और हम लोग यहाँ पे चेक क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज सही है ना। अब फ्यूज सही होने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, फ्यूज फ्यूज हो गया सही। उसके बाद लाइन कहाँ चल गया, तो सीधे देखिए ये चल गया, आपको एक लाइन चल गया। तो यहाँ हम लोग इधर पलटी करेंगे और यहाँ से देखेंगे फ्यूज यहाँ लगाए, उसके बाद यहाँ लगाए, और ये सीधे कहाँ चल गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, अभी दूसरा लाइन पे चलेंगे। तो ये फ्यूज वाला लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन में हम लोग चलेंगे तो ये एक एमओबी भी दिख रहा है, लाइन और ड्यूटी के बीच में, मतलब यहाँ पे जो एमओबी दिख रहा है। उसके बाद ये कैपेसिटर दिख रहा है, इन दोनों नॉन पोलराइज कैपेसिटर। उसके बाद एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि ये वाला resistance। उसके बाद एक डायोड दिख रहा है जो कि ये। उसके बाद यहाँ पे इस आईसी का ड्रेन पिन में जुड़ गया, यानी ये जो आईसी है मॉसफेट टाइप आईसी, जिसमें ड्रेन पिन यहाँ जुड़ गया। और इसमें से एक और दो पिन से वोल्टेज निकला, और इंडक्टर कॉइल से होती है, कौन सा, इंडक्टर है ना, से होती है वोल्टेज 18 वोल्ट फिक्स करने के लिए। और एक डायोड लगा, एक डायोड लगा दिया, और ये वोल्टेज को फिक्स कर दिया 18 वोल्ट। बिना लोड से 19-20 वोल्ट दिखा सकता है, जिसे लोड दीजिएगा 18 वोल्ट। और वही 18 वोल्ट को हम लोग 78L05 के पास ले जाके क्या क्या कर दिए, 5 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट कहाँ कहाँ गया, तो ये 5 वोल्ट बजर में गया, LM358 में गया, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में गया, एक ट्रांजिस्टर पे गया जो कि बीटीए के गेट को ऑपरेट करने के लिए, है ना, वहां गया। उसके बाद हम लोग कहाँ गया, तो ये LM358 जो कंपेरेटर है उस पे गया। तो इस जगह पे ये सब वोल्टेज गया। लेकिन यदि हम लोग यहाँ 18 वोल्ट नहीं बनेगा तो ये सब जगह पे वोल्टेज जाएगा, नहीं जाएगा। तो इंडक्शन किस में, कौन सा कंडीशन में रहेगा, डेड कंडीशन में रहेगा। तो जब भी आपको डेड कंडीशन में इंडक्शन में आए तो क्या करना है, सबसे पहले मेन पावर कोड चेक करना है, फ्यूज चेक करना है, एमओबी चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, डायोड चेक करना है, आईसी चेक करना है, इंडक्टर चेक करना है, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना कि वोल्टेज कितना बना। यदि यहाँ वोल्टेज बनेगा तो आगे वोल्टेज बनेगा, यदि यहाँ वोल्टेज नहीं बना तो आगे कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। यदि हम लोग इस तरह चेक कर करके चलते हैं तो ये इंडक्शन बोर्ड 10 मिनट के अंदर बन जाएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाएगा, और आराम से रिपेयरिंग के काम। इलेक्ट्रॉनिक्स में पेशेंस रखना जरूरी है, पेशेंस रखिएगा तभी काम होगा, यदि पेशेंस नहीं रखिए तो काम नहीं होगा। बारीकी से आपको चेक करना होगा कौन सा रास्ता किधर गया, वो कंपोनेंट सही नहीं खराब। इसमें से सब कंपोनेंट को चेक करने तरीका आप लोग को मालूम। फ्यूज को चेक करेंगे पंडित, बीप मोड में। ये क्या है, इसको हम लोग का वैल्यू कैसे पता करेंगे, हाँ, ये क्या है, डायोड। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है, और ये टेस्टर है ना। ये क्या है, बजर। तो इस बोर्ड के बारे में, प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में नॉलेज हो गया।
आप प्रतीक को चेक कर लीजिएगा।